मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके राजकुमार भाटी ऐसे नालायक प्रवक्ताओं को जो उन्होंने फौज बना रखी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का दिनों दिन पतन होता चला जा रहा है। माफी मांग रहा था। मैं कहता हूं, मैं 5-7 जूता राजकुमार भाटी के मारूंगा और दिन भर माफी मांगूंगा। अखिलेश भैया सपा मुखिया से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिन ब्राह्मणों का आपका यह राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे लोग एक वेश्या से तुलना कर रहे हैं कि वेश्या से भी बदतर ब्राह्मण होता है, उन पर आपका क्या बयान है? अब तक ट्वीट नहीं आया आपका एक्स पर। राजकुमार भाटी जैसे लोग अखिलेश यादव जी को कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे। पैसा ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और इसीलिए लगातार टीवी चैनलों पर बैठ करके सपा के आड़ में कांग्रेस की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव को पीछे करने की जुगाड़। देखिए, ब्राह्मण पहले से भी भाजपा के साथ है और रहेगा। और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ अपने पर्सनल लाभ के लिए जात विशेष का सम्मान देना चाहती है। कि महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ब्राह्मण कौन है, तो बताए, युधिष्ठिर बताए कि ब्राह्मण वो है जो वेद पढ़ता है, पढ़ाना जानता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराना जानता है, दान लेता है, दान कराना जानता है, मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शन करता है समाज का, वो ब्राह्मण होता है। मनु जी क्या कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज क्या सोचता है कि अब तरह की जब बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है क्या मंशा रही होगी समाजवादी पार्टी? देखिए, राजकुमार भाटी जी जो हैं वह सपा के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस की तारीफ करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के विरोध में हुआ। तो हमको तो ये लगता है कि वो प्रवक्ता सपा के हैं और पैसा कांग्रेस से लेते हैं। राजकुमार भाटी का एक वीडियो मैंने देखा था, वो कहते थे कि यदि मैं राम होता तो जो है अपनी गर्भवती पत्नी को घर से नहीं निकालता। उनसे मैं पूछना चाहता कि वह बुद्ध होते तो क्या अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के भाग जाते? भाई, अगर वह राम होते तो सूर्पनखा की नाक नहीं कटने देते, समझाते। तो वह बताएं कि उन्होंने वह अपने यहाँ वो बुद्ध होते तो क्या वो सिद्धार्थ होते तो अपनी पत्नी को और बच्चे को साथ में सोता हुआ छोड़ करके भाग जाते। चूँकि राजकुमार भाटी जो है इसका DNA टेस्ट कराया जाना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि कहीं विकृत मानसिकता से जो है कोई व्यक्ति है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ वार्ता करने पर, नेताओं के बड़बोलेपन पर, उनके पीछे पीछे दौड़ने पर राजकुमार भाटी जैसे लोग अखिलेश यादव जी को कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो उल जलूल वक्तव्य वह दूसरी पार्टी। ये श्रृंखला क्यों रिलीज की जा रही है? जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों की श्रृंखला रिलीज होती है, अब ये विवादित बयान देने की श्रृंखला। यह श्रृंखला आज से रिलीज नहीं है। यह श्रृंखला EB रामास्वामी परियार से रिलीज हुई थी, तमिल से। और उसी समय अगर इसको दबा दिया तो कहते नहीं, समय से अगर किसी चीज का दमन कर दिया जाए तो सही है, नहीं तो वही चोट जो है एक दिन नासूर बन जाती है। और ये इनकी जितनी कथाएं हैं, राजकुमार भाटी चूंकि बौद्धिस्ट हैं, ये अपनी कथा नहीं सुनाते हैं कि हमने क्या किया। ये बताते हैं कि राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, ये परिहास था, ये जो है प्रतिकार था, ये फलाना था, ये ढिमाका था। चूंकि राजकुमार भाटी जो है, सीधी सी बात है, वह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना पसंद ही नहीं करना चाहते हैं। तो उल जलूल जब भाषण देंगे तो लोग नाराज होंगे, वोट नहीं देंगे। अखिलेश यादव दोबारा सरकार में आ पाएंगे? दोबारा सरकार ऐसे प्रवक्ता रखेंगे जो उनकी जगह जिस चीज को लेकर के समाजवाद जयप्रकाश नारायणन और लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी ने उठाया, और उनका प्रवक्ता उसी व्यक्ति की बैठ के तारीफ करेगा। भाई, जब नेहरू ने ही और उन्होंने ही सब कर दिया था तो तुम्हारी आवश्यकता क्या थी? तो तुम अपने घर बैठो जाके। चूंकि राजकुमार भाटी पैसा ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और इसीलिए लगातार टीवी चैनलों पर बैठ करके सपा के आड़ में कांग्रेस की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव को पीछे करने की जुगाड़। राजकुमार भाटी के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि राजकुमार भाटी जो है, भाई साहब आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे, ये क्या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? इन्होंने कहा कि कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं और बयान जो है विवादित समाजवादी पार्टी के लिए ले रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता तो ये समाजवादी पार्टी के है ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण अब 2 प्रकार के हो गए हैं। जो यहाँ लखनऊ की धरती पे खड़े हैं दारुल सफा में, ये राष्ट्रभक्त ब्राह्मण हैं, देशभक्त ब्राह्मण हैं। और जो PDA में ब्राह्मण हैं वो आचरण विहीन ब्राह्मण हैं। कहाँ गए माता प्रसाद पांडे? हैं कि नहीं हैं? कहाँ गए मनोज पांडे, संतोष पांडे? कहाँ गए वो बनारस वाले मिश्रा जी? जरा सा इनकी जमीर अगर बची हो ना तो इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए समाजवादी पार्टी। उसे PDA से समाजवादी पार्टी तो अब है ही नहीं। वो तो जब स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तब समाजवादी पार्टी थी। पूरा देश
जानता था कि समाजवादी पार्टी है, और माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद पार्टी भी ख़त्म हो गई। अब कोई पीडीए उडीए लोग बनाए हैं। माननीय मुलायम सिंह जी की आत्मा कराह रही है। उनकी बनाई हुई विरासत को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। उनकी आत्मा इनको नहीं माफ़ करेगी। यही अखिलेश यादव हैं जो सदन के अंदर कहते हैं जाति कैसी पूछी आपने, और अभी एक विशेष जाति को लेकर के इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग। क्या लगता है कि जाति और धर्म की जो राजनीति करने का भाजपा के ऊपर आरोप लगता है, ये भाजपा पर सिद्ध होता है या समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न कोई पाया है न पाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, संस्कारिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी कहाँ है? कहाँ है समाजवादी पार्टी? आप बताएं, है कहीं? पीडीए की समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी? माननीय मुलायम सिंह जी गए, वो भी चली गई पार्टी। अब पीडीए आप लोग कहा करिए, पीडीए। ब्राह्मण समाज क्या चाहता है, अब क्या होना चाहिए? ब्राह्मण समाज जब दलितों पिछड़ों का यूजीसी में विरोध कर सकता था, तो अब तो ब्राह्मण का विरोध हो रहा है, ब्राह्मण गाली खा रहा है, तो ब्राह्मणों के एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आंदोलित होते? समाजवादी पार्टी के खिलाफ कमर कसे ना, और जाए माता प्रसाद पांडे से कहें कि इस्तीफा दो, और इस्तीफा दे के आओ भारतीय जनता पार्टी में, तुम्हारा पूरा सम्मान होगा। हमारे साथ क्या लगता है, माता प्रसाद पांडे सवाल उठाएंगे? देखिए, ब्राह्मण पहले से भी भाजपा के साथ है और रहेगा। और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ अपने पर्सनल लाभ के लिए जात विशेष का सम्मान देना चाहती है। ये कुछ देर के लिए जो है उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहती है, फिर जो है उनके खिलाफ में बोलना चाहती है। भाजपा का ये काम नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका वो प्रयास से अपना काम करती है। देखिए, माननीय मोदी जी ने ब्राह्मणों को सम्मानने के लिए जो है कि अपना उनको 10% अपना दिया, उसी तरह से अन्य वर्गों के लिए जो है कि सम्मान दिया है। समाजवादी पार्टी तो इस तरह का नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ अब ब्राह्मण का सम्मान की बात करती है और पीडीए चला रही है। समाजवादी पार्टी का बात सम्मान ब्राह्मण का करती है, लेकिन काम पीढ़ी के लिए करती है। जी, वो सिर्फ जो है कि दिखावा के लालीपाप जो है कि सबको दिखा रही है, ब्राह्मणों के साथ लालीपाप दिखा रही है, लेकिन अंदर से उनके खिलाफ अपना काम कर रही है। नहीं तो पीडीए का नारा देने से क्या मतलब? राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की जो शुरू से वो मंशा रही है, वो सिर्फ एक समाज को बदनाम करके, एक समाज को अपमानित करके ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक समुदाय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके राजकुमार भाटी ऐसे ये नालायक प्रवक्ताओं को जो उन्होंने फौज बना रखी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का दिनों दिन पतन होता चला जा रहा है और पतन होता चला जाएगा। ये शायद आए उस राजकुमार भाटी जैसे सुअर के बच्चे को नहीं मालूम होगा कि जब समाजवादी पार्टी बनी थी तो माननीय जनेश्वर मिश्र इसके संस्थापक थे और ब्रजभूषण तिवारी इसके संस्थापक थे, भगवती सिंह मोहना वाले इसके संस्थापक थे। इन लोगों ने मिलकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की ऐसी राजनीति की सबको जोड़ करके चलते थे और सबको साथ लेकर के सबका सम्मान करते थे, और सम्मान करके वो समाजवादी पार्टी को इन ऊंचाइयों से बुलंदियों पे पहुंचाया, जिसको बर्बाद करने का काम अखिलेश यादव के कुछ कतिपय नेता कर रहे हैं। चाहे वो राजकुमार भाटी हो, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो। तो ये जो बयान दिया गया है, इस पर राजकुमार भाटी कह रहे कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है, ये ब्राह्मणों को आहत करने की बात की गई है कि ये इसी तरह की बात करते हैं। और हम तो ये कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांग रहा था, मैं कहता हूँ मैं 5-7 जूता राजकुमार भाटी के मारूंगा और दिन भर माफ़ी मांगूंगा। अगर है तो आवे, मैं 5-7 जूता यहीं गांधी प्रतिमा पे मारूंगा और पूरे दिन मैं माफ़ी मांगता रहूंगा। पूरे दिन का कहेंगे, पूरा 1 महीना माफ़ी मांगता रहूंगा। हाँ, लेकिन ये थोड़ी किसी का आप सम्मान से आप खिलवाड़ करें, उसके बाद माफ़ी मांग लें। और अनपढ़ गंवार तो हो नहीं, तुम पढ़े लिखे समाज से आते हो, पढ़े लिखे अपने को दर्शाते हो कि मैं ये रहा हूँ वो रहा हूँ। वो शायद एक पत्रकार भी रहे हैं कभी, और उनके मुँह से इस तरह की बात कह के उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का काम किया है। राजकुमार भाटी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये समाज कभी एक समाज की बात नहीं करता, ब्राह्मण समाज हर समाज की बात करता है, चाहे अपने कथा हो चाहे भागवत हो, उसमें धर्म की जय अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व के कल्याण की कामना करता। वो कभी ये नहीं कहता कि ब्राह्मणों का कल्याण हो, तो इसलिए वो समस्त समाज के कल्याण की कामना करता है।
और उसके ऊपर इस तरह का तुम आक्षेप लगाते हो तो कहीं न कहीं तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा कि तुम कहीं न कहीं वो तुम्हारी जो जाति है, तुम जाति को नहीं, तुम उसी से पैदावार हो, तुम शायद बेस्या से ही पैदा हो, इसीलिए तुमको बेस्या ही नजर आ रहा है हर समाज। इसलिए मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ, अपने जवान को संभाल करके वक्तव्य दिया करें। आपका क्या नाम है? बीके पांडे। पांडे जी, क्या बात है, आजकल समाजवादी पार्टी की जबान नहीं रुक रही है, ब्राह्मणों को टारगेट कर दिया गया है, ब्राह्मण को वैश्या से तुलना की जा रही है, क्या लगता है क्या चाहता है ब्राह्मण समाज अब? इनके बुद्धि को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बुद्धि रखने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे विद्वानों को बैठा रखे हैं अपने पार्टी में जो अपने देश की विरासत को जो है नकारते हैं, जो अपने महापुरुषों को गाली देते हैं, जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, सनातनियों का विरोध करते हैं, राम का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को बैठा कर रखे जो है, देखिए वास्तव में ये उस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ, उस घटना को लेकर के जो है बहुत डरे हुए हैं। ये वहाँ की हार को जो है बर्दाश्त नहीं करना समाज जो है, ये है नहीं, समाज हमारे विरोध में है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं केवल गाली देने के अलावा और भारत के विकास को अवरुद्ध करने के अलावा जो कि जो है समाज के लिए और देश के लिए हितकर नहीं माना जाता है। एक बात और बताइए कि माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, मनोज पांडे, ऐसे कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में भी है, ये जितने भी पांडे हैं समाजवादी पार्टी में, क्या ये ब्राह्मण समाज से नहीं है? क्योंकि इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए महाभारत में आपने देखा जो है, जब द्रौपदी जी की चीर हरण हो रही थी जो है, तो भीष्म पितामह थे, बहुत शक्तिशाली थे, वो इतने शक्तिशाली थे जो है कि लाखों करोड़ों की सेना को जो है अकेले हरा देते। वहीं पे भीम थे, वहीं पे अर्जुन थे, वहीं पे नकुल सहदेव सब थे जो है, और वहीं पे द्रोणाचार्य भी थे जो है, लेकिन द्रौपदी की चीर हरण होती रही। ऐसे ब्राह्मण जो कहीं भी हैं, जो धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं, ठीक है, और जो ऐसे भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण जो है अपने धर्म का पालन नहीं करते, जो है नारी की रक्षा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जो है सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और इनको सत्ता तो क्या, इनको समाज में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से कर रहे हैं तो आप इसका मतलब ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जानता है वो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है। सब इस बार ब्राह्मण जो है वो 27 में दिखा देगा कि ये जो इन्होंने बयान दिया है इसका भुगतान कैसे? देखिए ये लोग सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इस हकीकत को वो जानते हैं। देखिए ये इनके स्वभाव में ही है, सनातन का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध करना, और भारत के उन लोगों का विरोध करना जिन्होंने इनको कभी सत्ता में बैठाया, उनको अंधभक्त कहना। ये देखिए ये सब हार की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये 27 में नहीं, आगे भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जनता इनको समझ गई है कि ये विकास के लिए नहीं, केवल जो है ऐसे वक्तव्य दे करके जो है देश के अहित का ही काम करते हैं, अच्छा कोई काम नहीं करते। नहीं, ये अवगत कराना चाह रही है कि ब्राह्मणों ने एक बैठक कर लिया बाटी चोखा का, तो उस पर शासनादेश जारी हो गया है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी का कि ऐसे जो गतिविधियों के खिलाफ है, पार्टी और संगठन के खिलाफ है, इस तरह की गतिविधि न किया जाए। उस पर इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को वहाँ पर भी टारगेट किया गया था। इनके कहने का मतलब कि राजनीति के चक्कर में किसी वर्ग विशेष का शोषण ना हो, तिरस्कार ना हो, अपमान ना हो। वर्ग विशेष का ही हो रहा ना। अखिलेश यादव वो नेता है जो सदन के अंदर पूछते हैं कि जाति कैसी पूछी आपने, और आज वही जाति के ऊपर आज उन्हीं अखिलेश भैया सपा मुखिया से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिन ब्राह्मणों का आपका यह राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे लोग एक वैश्या से तुलना कर रहे हैं, करेंगे वैश्या से भी बदतर ब्राह्मण होता है, उन पर आपका क्या बयान है? अब तक ट्वीट नहीं आया आपका एक्स पर, क्यों भाई? यानी कि आपका मन बढ़ाया हुआ है। ये संरक्षण में बिजी है क्या अखिलेश यादव? अभी तक ट्वीट नहीं आया आपका? बिजी एक दुखद घटना, उनके पारिवारिक घटना है, प्रतीक जी का निधन, आकस्मिक निधन होना, ये दुखद घटना है। हम चलिए उसके उस शोक में हम संलिप्त हैं, सहभागी हैं, लेकिन ये पहले का बयान है, जो ये भाटी का बयान है पहले का है, उस पर आपने क्या प्रतिक्रिया दी? यही आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, आप समाज को बांटते हैं, जहर घोलते हैं। इसीलिए 9-17, 9-22, 9-27 ये कन्फर्म है, और इसी तरह से आप मन बढ़ाते रहेंगे, संरक्षण देते रहेंगे, अपराध को बढ़ाएंगे, मन पर चढ़ के बयानबाजी करवाएंगे, तो न सत्ता पाएंगे न सम्मान पाएंगे। माता प्रसाद पांडे की बात की जाए, बहुत ज्यादा वो भी राजनीति में हमेशा चर्चा में रहते हैं। माता प्रसाद पांडे भी अभी तक कुछ नहीं बोले, क्या कहेंगे?
देखिए मामला तो वही है, ब्राह्मण का मामला है। ब्राह्मण ही नहीं, तो उनके खुद के अंदर का जो अगर स्वाभिमान नहीं जग रहा है तो उसमें दोष मेरा नहीं है। प्रसाद पांडे ब्राह्मण नहीं है क्या? बिल्कुल है, वही तो कह रहा हूं, स्वाभिमान तो जगना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ब्राह्मण कौन है, तो बताए, युधिष्ठिर बताए कि ब्राह्मण वो है जो वेद पढ़ता है, पढ़ाना जानता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराना जानता है, दान लेता है, दान कराना जानता है, मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शन करता है समाज का, वो ब्राह्मण होता है। और हमारे इस धरती पर भारतीय संस्कृति में आदिगुरु शंकराचार्य, परशुराम जी, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, कालिदास, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये तमाम महापुरुष जो हुए हैं, ये ब्राह्मणों की लेखनी से भारतीय संस्कृति उज्जवल हुई है, आगे बढ़ी है। 2027 में क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज जहां एक तरफ यूजीसी से नाराज था, वहीं इस तरह के बयान से क्या फिर से भाजपा की तरफ आ गया और 2027 में साथ देगा? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और एक तरह से सुझाव भी दूंगा आम जनमानस के तरफ से कि अपने राष्ट्रीय प्रवक्तों को बयानों पर लगाम लगाएं, बेलगाम न होने दे। अन्यथा जैसे यदुनंदन देता है बयान कौशल्या माता पर और प्रभु राम जी पर, वैसे ही आपका भाटी बयान दे रहा है ब्राह्मणों पर, तो इस तरह के बयानबाजी होगी तो बिहार देखा, बंगाल देखा, उत्तर प्रदेश की बारी है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता है जो लगातार अपनी बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि कभी आपने श्रृंखला फिल्मों की देखी, ये हमने अभी आपको बताया कि श्रृंखला आपने फिल्मों की देखी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो अभद्र भाषाओं की श्रृंखला रिलीज करती जा रही है। पर इंडिया के साथ कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।